नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है हिंदू कथाएं में। और आज हम बात करने वाले हैं महाभारत के युद्ध में 10 ऐसे योद्धाओं के जिनका महाभारत में काफी मुख्य भूमिका रहा, परंतु हो सकता है आप इनके बारे में ज्यादा ना जानते। तो शुरू करते हैं। पहला, बर्बरीक, घटोत्कच का बेटा। उन्हें मैदान पर कट्टर योद्धाओं में से एक माना जाता था। बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती के बेटे थे। उन्हें उनकी मां ने एक योद्धा होने का प्रशिक्षण दिया था और उन्हें वाल्मीकि द्वारा 3 अचूक बाण भेंट में मिले थे, जिसमें अपने रास्ते पर सब कुछ नष्ट कर देने की या बचाने की क्षमता थी। लेकिन अजय बर्बरीक एक सिद्धांत से भी बंधा हुआ था कि वह केवल कमजोर पक्ष के लिए ही लड़ सकता था। और कृष्ण को यह एहसास था कि वह एक दोषपूर्ण सिद्धांत से बंधा हुआ था, क्योंकि बर्बरीक जिस भी पक्ष से लड़ता वह अपने आप में मजबूत हो जाता और सिद्धांत के हिसाब से फिर उसे दूसरे पक्ष से लड़ना पड़ता। इस तरह वह दोनों तरफ की सेना को अकेला खत्म कर सकता था और अंत में केवल खुद बचता। इसलिए कृष्ण ने बर्बरीक का सिर दान के रूप में मांग लिया और युद्ध में उसकी भागीदारी से बचते रहे। दूसरे हैं युयुत्सु, कौरवों का सौतेला भाई। धृतराष्ट्र का यह पुत्र युद्ध के लिए महत्वपूर्ण था, क्योंकि वह एकमात्र कौरव था जो युद्ध में बच गया था। उनका जन्म दुर्योधन के जन्म के समय ही एक वैश्य स्त्री से हुआ था। युयुत्सु ने महसूस किया कि कौरव गलत है और उन्होंने अपना पक्ष छोड़ने का फैसला किया। युद्ध खत्म होने के बाद उन्होंने हस्तिनापुर के राजा के रूप में कार्यभार संभाला। तीसरे पर हैं सात्यकी, अर्जुन का शिष्य। अर्जुन के शिष्य और कृष्ण के भक्त सात्यकी को महाकाव्य के सबसे अंडररेटेड पात्रों में से एक के रूप में पहचाना गया है। उन्होंने द्रोण के खिलाफ लड़ाई लड़ी और लगभग उन पर विजय प्राप्त कर लिया था। उन्होंने एक बार अर्जुन को बचाया और युधिष्ठिर का भी बचाव किया था। वह युद्ध में बच गए थे, लेकिन बाद में गांधारी के श्राप की वजह से भ्रातृ हत्या नरसंहार में मृत्यु हुई। और चौथे स्थान पर हैं जरासंध, शिव भक्त। जरासंध एक शिव भक्त जो कि मगध के राजा थे और आमतौर पर कृष्ण के कुल से शत्रुता के कारण नकारात्मक प्रकाश में माना जाता है। कुश्ती के एक मैच में भीम ने उनके शरीर को चीरकर उनकी हत्या कर दी थी। 5वें स्थान पर हैं विदुर, पांडु और धृतराष्ट्र के सौतेले भाई। धृतराष्ट्र और पांडु के सौतेले भाई विदुर कृष्ण के बाद पांडवों के सबसे सम्मानित सलाहकार थे। विदुर की बुद्धि अद्वितीय थी और उन्हें धर्मराज के नाम से भी जाना जाता था। विदुर ने ही इस मुद्दे को सामने लाया कि धृतराष्ट्र के अंधेपन ने उन्हें राजा बनने के अयोग्य बना दिया और गद्दी के लिए पांडु का समर्थन किया। विदुर भी उन मुट्ठी भर लोगों में से एक थे जिन्होंने द्रौपदी के चीरहरण का विरोध किया था। उन्होंने अपने सिद्धांतों के कारण पांडवों का समर्थन किया। दुर्योधन की मृत्युशैया पर कृष्ण ने बताया कि उसकी एक सामरिक गलती विदुर को उसकी सेना का कमांडर नियुक्त नहीं करना था। और 6ठे स्थान पर हैं धृष्टद्युम्न, द्रुपद के पुत्र। द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न पांडव सेना के सेनापति थे। जब द्रोण को यह विश्वास दिलाया गया
कि अश्वत्थामा युद्ध में मारा गया तो वह धृष्टद्युम्न ही था जिसने उनका सिर कलम कर दिया था। और अंत में जब अश्वत्थामा ने पांचाल सेना पर हमला किया तो उसने धृष्टद्युम्न को मार गिराया। धृष्टद्युम्न ने एक सम्मानित मृत्यु के लिए याचना की, लेकिन अपने पिता की मृत्यु से चिढ़ने के कारण अश्वत्थामा ने उनकी हत्या कर दी। और 7वें स्थान पर है कृतवर्मा। वह कौरवों के सहयोगी थे और यादव सेना यानी नारायणी सेना का नेतृत्व करते थे। उन्होंने पांचाल सेना के हमले में अश्वत्थामा की मदद की। बाद में सात्यकी ने कृष्ण के द्वारका में कृतवर्मा की हत्या कर दी थी। और 8वें स्थान पर हैं विकर्ण। धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों में से एक विकर्ण को अक्सर न्याय में विश्वास रखने वाले एकमात्र कौरव के रूप में माना जाता था। उनका यह भी मानना था कि कौरवों का साथ गलत है, लेकिन उनके पास घटनाओं से बचने का कोई रास्ता नहीं था। विकर्ण वही था जो द्रौपदी के चीरहरण के समय दुर्योधन के खिलाफ खड़ा हो गया था। उनका विरोध अनसुना कर दिया गया और भीष्म और द्रोणाचार्य जैसे बुजुर्ग भी चुप रहे थे। और 9वें स्थान पर हैं राजा शल्य। मद्र राज्य के शासक राजा शल्य नकुल और सहदेव की माता माद्री के भाई थे। वह एक निपुण तीरंदाज और एक विकट गदाधारी सेनानी थे। दुर्योधन ने उनके युद्ध कौशल का एहसास किया और कौरवों की ओर से युद्ध लड़ने के लिए उन्हें ठगा। शल्य दुर्योधन के रथी थे क्योंकि कृष्ण अर्जुन के रथी थे। रथी के रूप में कार्य करते हुए शल्य ने दुर्योधन का मनोबल गिराना जारी रखा, यह दावा करते हुए कि वह गलत है और वह अंततः हार जाएगा। शल्य को एक अनोखा वरदान था कि जब वह गुस्से में होता था तो उसका शक्ति बढ़ जाता था, इसलिए उसे हराना लगभग नामुमकिन था। कृष्ण ने सुझाव दिया कि युधिष्ठिर को उनका सामना करना चाहिए क्योंकि वह खुद एक शांत और गणनात्मक सेनानी थे। युधिष्ठिर ने शल्य को मार डाला। और अंत में 10वें स्थान पर आते हैं शिखंडी। शिखंडी मूल रूप से पूर्व जन्म में एक लड़की थी जो पांचाल में शिखंडी के नाम से जन्मी। शिखंडी ने पांडवों के साथ युद्ध में भाग लिया। भीष्म के खिलाफ लड़ते समय अर्जुन ने शिखंडी को ढाल की तरह इस्तेमाल किया। भीष्म किसी किन्नर पर हमला करने से मना करते हुए अपने शस्त्र त्याग दिए। इसके बाद अर्जुन ने भीष्म को पराजय किया। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी और आज आपने कुछ नया सीखा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।